morning students. In class 10, today I am going to teach you chapter number 1. The name of the chapter is A Letter to God. क्या है आपका चैप्टर? जो आपकी प्रोज और पोएट्री 2 पार्ट्स हैं, उनमें जो पहला पार्ट है आपका वो है प्रोज, और प्रोज बुक में आपका पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड. All the students listen to me carefully. In class 10th A, English literature, name of the chapter A Letter to God. I am giving the meaning of this chapter on the blackboard. You have to write down this meaning in your notebook. All the students do your work carefully. There should be no mistake in your work. Okay? You first of all you have to write down the word meaning. Then after, today I am going to teach you chapter. The name of the chapter is A Letter to God. क्या नाम है इसका? ईश्वर को एक पत्र लिखना. इसमें क्या होता है, एक किसान होता है. टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द समरी ऑफ द चैप्टर. एक किसान होता है, उसके यहाँ बहुत गरीब, बहुत अकाल पड़ गया होता है, और सूखा पड़ने के कारण अकाल पड़ गया होता है. सारी उसकी जो खेती है वो सूख गई होती है. तो ये लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसी बारिश करिए कि हमारे लोगों के खेतों में बारिश हो सके, ताकि मेरी फसल जो है वो पुनः फिर हमें प्राप्त हो सके, ताकि हम अपनी जो रोजी रोटी है, हमारी जीविका है, वो हमारी चल सके. तो ये ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर हमें ऐसी बारिश करिए. तो एक दिन ऐसा होता है कि शाम के समय बहुत बारिश होती है, बहुत घनघोर बारिश होती है, और उस बारिश के बाद जब बारिश होती है, उससे पहले इसको लगता है कि हम ईश्वर से अपनी बात कहें. तो ये ईश्वर को एक पत्र लिखता है, और फिर वो पैसे मांगने के लिए ईश्वर को पत्र लिखता है कि ईश्वर हमें पैसे मांगने के लिए. तो ये पोस्ट ऑफिस में डाल के आता है लेटर, और पोस्ट ऑफिस में डालता है. तो जब वहाँ के और एड्रेस डालता है ईश्वर का, तो जब पोस्टमैन, जब वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन जब अपने अपने लेटर्स को छांटते हैं, तो उसमें से ये लेटर निकलता है. इसमें एड्रेस जो किया गया है, उसमें गॉड को एड्रेस किया गया है. तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं बैंक उसके पोस्ट ऑफिस के, वो लोग बड़े क्यूरियोसिटी से इसका लेटर उठाते हैं, इसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि वो सोचते हैं, अरे इसका ईश्वर के प्रति इतना विश्वास है. तो इसके ईश्वर के विश्वास को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो उसने 100 पीसोज मांगे थे कि हमें 100 पीसोज ईश्वर से मांगे थे कि हमें 100 पीसोज चाहिए, यानी 100 पैसे चाहिए. तो उसको वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उसके लिफाफे में उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए सारे एम्प्लॉयज़ ने कलेक्शन किया. यहाँ तक कि जो वहाँ का ऑफिसर था उसने भी कलेक्शन किया, और उन लोगों ने सारा कलेक्शन करके उसके एक एनवलप में डाल दिया और इसके पास भेज दिया. अब इसके पास 70 पीसोज आते हैं. तो ये फिर ईश्वर को लेटर लिखता है और कहता है कि मैंने तो आपसे 100 पीसोज मांगे थे, और आपने 100 दिए होंगे, किंतु बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने क्रूर हैं, इतने डिसऑनेस्ट हैं कि उन्होंने आपके द्वारा दिए हुए पैसे निकाल लिए, और उन्हें हम तक केवल 70 पीसोज ही पहुँचे हैं. ये ईश्वर के प्रति इनका विश्वास है, और ये ईश्वर को एक पत्र लिखते हैं. सो आई हैव गिवन यू समरी. Then after I am going to start my chapter. So all the students, I remind you once again, you have to write down the word meaning in your notebook. Then after today's homework, you have to learn these meaning also. So start my chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, घर, जो कि एक संपूर्ण वैली, संपूर्ण घाटी में जो कि एक एकलौता घर था. सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल, जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था. ये घर जो है, ये संपूर्ण पूरी घाटी में एक एकलौता घर है, जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. बहुत अधिक ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर माने नदी को, एंड द फील्ड, और पके हुए अनाजों वाले खेतों को कोई भी देख सकता था. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था, और पके
देखा जा सकता है। बहुत अधिक ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता है और पके हुए अनाजों वाले खेतों को देख सकता है। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो कि फूलों से भरे हुए हैं, यानी अनाज आने से पहले जो फूल खिलते हैं उनसे भरा हुआ है पूरा मैदान। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर। अब पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, और वो आवश्यकता क्या थी? और लीस्ट शावर की वो क्या आवश्यकता थी? केवल एक चीज की भूमि को आवश्यकता थी, और वो चीज क्या थी? कि मूसलाधार बारिश हो, और या फिर थोड़ी बहुत मतलब बारिश हो जाए, हल्की बारिश हो जाए या मूसलाधार बारिश हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग, प्रातः काल से ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। लेंचो जो कि अपने खेतों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, अच्छे से पूर्व परिचित था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया। बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, केवल उत्तरी पश्चिमी ओर से आकाश को ही देखता रहा। आकाश को क्यों देखता रहा? क्योंकि उसको बारिश होने की बहुत अधिक तेज क्या लगी हुई थी? उत्सुकता लगी हुई थी कि बारिश हो, जिसकी उसको बहुत अधिक आवश्यकता थी। एंड नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। आज वो अपनी पत्नी से कहते हैं और अपनी औरत से कि आज हमें क्या कहते हैं अपनी औरत से कि प्रिया, आज वास्तव में ऐसा लगता है कि बारिश होगी। अपनी पत्नी से क्या कहते हैं? वो किसान क्या कहता है कि प्रिया, आज ऐसा लगता है जैसे आज बारिश अवश्य होगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, वो औरत वो जो कि रात्रि का भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया यस गॉड विल, यदि ईश्वर ने चाहा। क्या उन्होंने कहा? कि हाँ होगी यदि ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे लड़के थे वो घरों के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब औरत ने उन लड़कों को बुलाया। कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के समय जब वो लोग सब खाने के लिए बैठे। दैट जस्ट एज लेंचो एड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। जब वो लोग भोजन के लिए बैठे तो लेंचो ने जैसे कि पहले भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और क्या कहते हैं कि उत्तरी पश्चिमी ओर से माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, पर्वत जो थे, जो बादल थे वो देखे जा सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि बादल जो है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हों। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा तरोताजी और बहुत ही सुहावनी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो आदमी किसी निर्देश, बिना किसी उद्देश्य के बाहर गया और अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने लगा। And when he returned, he exclaimed, और जब वो वापस लौटा तो उसने क्या कहा? These are not raindrops falling from the sky. ये आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं। They are new coins, ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं। And the little ones are 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers draped on the curtain of rain. बहुत ही संतुष्ट भाव से उसने पके हुए फूलों से लदे हुए खेतों को देखा। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, जिस पर कि बारिश का पर्दा साफ पड़ने लगा था, यानी जो कि बारिश से ढकने लगे थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक बहुत तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, और इसी बारिश के साथ बहुत तेजी से ओलावृष्टि होने लगी। दिस रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वास्तव में ये बिल्कुल चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वे लड़के जो बड़े लड़के थे जो कि अपना रहस्य खोल देना चाहते थे, उन्होंने तुरंत ये बाहर पहुंचे और उन्होंने जो बारिश हो रही थी उसके मोती के समान जमी हुई जो ओले थे उन्हें कलेक्ट करने लगे। कहते हैं जो लड़के जो थे जो स्वयं बारिश का आनंद लेना चाहते थे, वे तुरंत उन बर्फ की जमी हुई मोतियों को यानी ओलों को एकत्रित करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम्ड द मैन,
उस आदमी ने कहा कि वास्तव में क्या कहा, ये तो बहुत खराब हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, मेरी आशा थी कि ये जल्दी से बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये बहुत जल्दी से बंद नहीं हुआ। मेरी आशा थी कि ये जल्दी बंद हो जाए, लेकिन ये जल्दी से बंद नहीं हुआ। क्या यानी ओलावृष्टि बंद नहीं हुई। फॉर 1 hour द हेल रेन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक बारिश जो थी वो होती रही। एंड द हाउस, घर, बगीचे, पहाड़ी इलाके, खेत जो थे, मैदान जो थे, ऑन द होल वैली, बल्कि संपूर्ण घाटी पर होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत जो था पूरा सफ़ेद हो गया था। एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि ये जैसे कि बिल्कुल नमक से ढक गया होगा। जैसे नमक, खड़ा नमक जो होता है वो वाइट होता है, वैसे ही जो ओले की बड़ी बड़ी जो गिर रहे थे ओले, वो भी सफ़ेद नमक के समान पूरे खेतों को ढक लिया था। कहते हैं नॉट अ लीफ रिमेन इन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो अनाज था वो पूर्णतः डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी सब झड़ गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की अंतरात्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field, वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ। And said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locust would have left more than this, कि अगर टिड्डी दल भी आया होता तो शायद मेरे खेतों में कुछ बच गया होता। लेकिन the hail had left nothing, लेकिन ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर लोकस्टस यानी टिड्डी दल भी आया होता तो भी शायद हमारे खेतों में कुछ बच गया होता, लेकिन इन ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी फसल यानी कुछ भी अनाज नहीं मिल पाएगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, आज की रात तो बहुत दुखदाई है। ऑल अवर वर्क, हमारे पास काम, फॉर नथिंग, कुछ भी काम नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो आकर मेरी यहाँ सहायता करे। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग भूखे ही रह जाएंगे, इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन वो सभी लोग जो घाटी के बीचों बीच इस एकलौते घर में रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, सबके अंदर केवल एक ही इच्छा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर से सहायता मांगे। डोंट बी सो अपसेट, इतने अधिक उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यहाँ तक कि उसका सब कुछ लॉस हो गया था, फिर भी वो कह रहा था हमें इतने उदास नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कभी भी कोई भूख से नहीं मरता है। याद रखिए, कभी भी कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा उन्होंने कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू दैट नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज ओन होप, पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, क्या सोचता रहा कि ईश्वर से सहायता ले। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि जिसकी आंखों से उसे वो निर्देशित किया गया था। सी एवरीथिंग, वो हर चीज देख कर रहा है कि ईश्वर जो हर चीज देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, उसकी अंतरात्मा को सब पता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल प्रकृति का आदमी था। बैल प्रकृति का आदमी यानी बहुत लेबोरियस था, हार्ड वर्किंग था। जिस प्रकार से बैल हार्ड वर्किंग होता है, उसी प्रकार से वो बहुत ही हार्ड वर्किंग यानी लेबोरियस आदमी था। मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो खेतों में जानवरों की भांति काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वो ये नहीं जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आगे आने वाले संडे के दिन, रविवार को एट ब्रेक प्रातःकाल, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वे स्वयं कस्बे तक ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पोस्ट बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था, केवल ईश्वर को भेजने वाला एक लेटर था। उसने ईश्वर को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उसने अपना लिखा है कि उसे क्या करना है, वो क्यों उस लेटर से अपनी इच्छा व्यक्त करेगा। और तब वहाँ के एम्प्लॉइज लोग, मैंने स्टोरी आपको बताई ना, उसी स्टोरी में आज हम आपका यहीं पे खत्म करते हैं और इसके आगे नेक्स्ट टर्न में पढ़ाते हैं।
तो आज हमारा यहीं से खत्म है। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड।